तो कहा था कि कैबिनेट ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने इस पे मंजूरी दी। मैंने इसमें कागज निकलवाने की कोशिश की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का इसमें कोई अप्रूवल है नहीं। उसके बाद मैंने मालूम करने की कोशिश की कि कहीं हमारी हुकूमत से पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल होता है, कहीं उनका अप्रूवल तो नहीं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में भी ये बात नहीं आई। फिर मैंने पता लगाया कि जिस चीज को कोऑर्डिनेशन में, इन कोऑर्डिनेशन सितंबर 2024 में ये मामला जो है ये ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ज़ेर गौर लाया गया और इन्होंने एज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको मंजूरी दी। तो ये मंजूरी जो है इलेक्शन से कोई 1 महीने पहले गवर्नमेंट के बनते बनते ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इसको दिया। इसमें कैबिनेट की कोई मंजूरी नहीं है। तो ये स्पीकर साहब, मैं चाहता हूं कि रिकॉर्ड जो है उसको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ हाउस को और हाउस के जरिए लोगों को मिसलीड करने की बात की जा रही है। अब एमएलए साहब ने जज्बात में आके कहा कि मैं रिजाइन करूंगा। हमें ना छोड़ दीजिए ना, मैं सिर्फ हाउस का रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहता हूं। ये आप रिकॉर्ड में डाल देवी को मानते हैं, उनकी आस्था का सवाल है सर। ये नहीं कि उन्हें एमएलए साहब यहाँ कागजों के लपेट में हमें गुमराह करने की कोशिश है। माता वैष्णो देवी का कोल कंडोली से यात्रा शुरू हुई थी, माता बाणगंगा गई, माता चरणपादुका गई, माता अर्धकुंवारी गई, माता उसके बाद सांझी छात और हाथी मत्था गई, उसके बाद माता भवन में गई। और ये पूरा रोड माता का चेंज करते हैं। और हमारी हिंदुओं की आस्था में माता के दर्शन के करने के बाद जब तक आप बहनों के दर्शन नहीं करोगे, आपकी यात्रा कंप्लीट नहीं हो सकती। ये कैसे कह सकते हैं सर? ये कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं सर, ये कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? इनको रिजाइन करना होगा सर। इन्होंने कल गुमराह किया, इन्होंने बाहर जाके भी कहा कि बाहर प्रेस को जाके कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार का ये फैसला है। झूठ मारा कर सर, पूरे जम्मू कश्मीर को गुमराह कर रहे हैं। यह आस्था का सवाल है, इनको रिजाइन करना होगा सर। और मेरे एमएलए रिजाइन करें सर। नहीं, उन्होंने कल कहा है सर, हम नहीं मानेंगे सर। ये माता के सवाल, माता वैष्णो देवी पे ये कोई छोटी बात नहीं है। ये कागज दिखा देंगे और हम मान जाएंगे सर। नहीं, ये चर्चा उमर अब्दुल्ला सरकार में कर, बात इनकी है। ये खुद पे इल्जाम ले। ये माता की आस्था के साथ ये बीजेपी छेड़छाड़ कर रही है, ये एमएलए साथ छेड़छाड़ कर रहा है। आप माता वैष्णो देवी के साथ आस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। नहीं पकड़ सकते आप। जबरदस्ती लोगों को गुंडोले में कैसे चढ़ाओगे? माता की शुद्ध, माता की आस्था के साथ आप ठेकेदार नहीं एमएलए साहब। अगर लोगों ने आपको जिता दिया है तो लोगों का सौदा मत करिए यहाँ पे बैठ के। लोगों ने, कटरा के लोगों ने आपको जिताया हुआ है, इसलिए जिताया था कि आप उनकी हिफाजत करेंगे, आप माता वैष्णो देवी की हिफाजत करेंगे। आप मेरी मां की आस्था के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। आपके कहने से नहीं बर्दाश्त करेंगे। आप झूठ मार रहे हो, रोज झूठ मारते हो और माता के नाम आस्था के ऊपर छेड़छाड़ कर रहे हो। कौन सा सनातन है आपका? आप सनातनी है, रोज सनातनी करते हो। ये सनातन नहीं है जो माता की यात्रा के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। आपको जवाब देना होगा। ये सारी जम्मू डिवीजन से भी वहां पेशेंट आते थे, पीर पंचाल डिवीजन से भी और चिनाब डिवीजन से भी सर। इसलिए क्योंकि सर आवर पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट आउटसाइड द स्टेट। और किसी वक्त सर हमारे नेशनल हाईवे भी बंद हो जाती है, एयर ट्रैफिक भी बंद हो जाता है। एक ही जो है लोगों की नजर होती है इस इंस्टीट्यूट पर। लेकिन सर वक्तन फवक्तन वक्त के साथ साथ इस इंस्टीट्यूट को सर एक आम हॉस्पिटल बनाया गया है। सर मैं मिनिस्टर साहिबा से पूछना चाहता हूं, कब ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे? कब ये इस इंस्टीट्यूट की जो प्रिस्टीन ग्लोरी है उसको रिवाइव करेंगे? सर पहले यहां होता था ऐसे सर कि रिक्रूटमेंट वो खुद करते थे, बोथ प्रोफेसर्स जो भी है डाउन बिलो, देन द सबऑर्डिनेट स्टाफ पैरामेडिकल भी सर। अब ये सर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को चला जाता है, पीएससी को चला जाता है, वहां सालों साल लगते हैं सर। वी कैन नॉट वेट, ए पेशेंट कैन नॉट वेट कि 3 साल के बाद रिक्रूटमेंट होगी। उसके साथ साथ दवाएं भी वही खरीद, उनका अपना प्रोक्योरमेंट विंग थी, इसी के साथ इंजीनियरिंग विंग थी सर। आप देखिए आज उसकी हालत इंस्टीट्यूट की क्या है सर। इट्स मेयरली
नॉर्मल हॉस्पिटल, एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है। और मैं गुजारिश करता हूं गवर्नमेंट से, सर काइंडली टेक इट वेरी सीरियस। ये लोगों के जिंदगी और मौत का सवाल है सर। आज वहां सिफारिश करनी पड़ती है किसी को अगर वेंटिलेटर की जरूरत, वो भी नहीं मिलता है सर, बिकॉज देयर इज लिमिटेड नंबर ऑफ वेंटिलेटर। इस बड़े इंस्टीट्यूट में सर एटलीस्ट देयर शुड बी मोर देन 100 जो है वेंटिलेटर्स। लिहाजा मेरी सरकार से गुजारिश है, कब इसको ये ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर इसका वापस करेंगे? इंस्टीट्यूशन है सिक्किम्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट इदारा है और इस इदारे की बुनियाद जो है शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने रखी थी। और ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक सहारा था, जो भी बीमार होता था तो वहां पे उनका इलाज होता था। जैसे आप सब जानते हैं कि 2019 के बाद जो जो चेंजेस हुए हैं, चाहे वो रियासत का खत्म होना हो, चाहे वो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में कुछ कमी आना हो, वो आप सबके सामने है। इसी तरह जैसे सिक्किम्स में पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हुआ करते थे चेयरमैन, जो भी चीफ मिनिस्टर्स रहे, फारूक अब्दुल्ला साहब रहे हैं, पहले शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब रहे, अल्लाह ताला मगफिरत करे। उसके बाद काजी सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एज चीफ मिनिस्टर वहां चेयरमैन हुआ करते थे, और जो कंसर्न मिनिस्टर्स हुआ करते थे वो वाइस चेयरमैन हुआ करते थे। उसके बाद जनाब उमर अब्दुल्ला साहब 2008 में वो चेयरमैन रहे हैं, और कंसर्न मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर जो थे वो वाइस चेयरमैन हुआ करते हैं। आज के डेट में सिक्किम्स की कोई भी फाइल फंडिंग के बगैर जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के पास नहीं आती है। पावर तो कम हुए और जो अथॉरिटी थी वो कम हुई, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज के डेट में गवर्नमेंट के पास अगर सिक्किम्स की कोई फाइल आती है वो सिर्फ फंडिंग रिलेटेड फाइल होती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब से ये सरकार बनी है, इन 12 महीनों में हमने कोशिश की है कि वो अथॉरिटी जो सिक्किम्स के पास पहले हुआ करती थी, उस अथॉरिटी को फिर से रेस्टोर करे। और जहां तक इक्विपमेंट्स की बात है, इक्विपमेंट्स में हमने कोशिश की कि बेहतर से बेहतर इक्विपमेंट वहां पर इक्विपमेंट लगाए जाए, चाहे वो सिटी स्कैन की बात हो, चाहे वो लाइनैक की बात हो, चाहे बाकी रूटीन के जो मैटर्स हैं उनकी बात हो। लेकिन आज की डेट में मैं हाउस को आगाह करना चाहूंगी कि सिक्किम्स की जो अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट के पास नहीं है, और गवर्नमेंट के पास सिक्किम्स की कोई फाइल नहीं आती है, सिर्फ फंडिंग के बगैर। 19 के बाद कोई भी वैकेंसी फिल नहीं हुई। एक टर्शरी केयर जो पूरा जम्मू कश्मीर को केटर करता है, उसमें अगर हम नौकरियां नहीं लगा सकते छोटे छोटे या चाहे डॉक्टर्स। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कैंसर केयर में सर एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने कैंसर केयर के कुछ डॉक्टर्स ले गए, कैंसर केयर ही बैठ गया था उधर पिछले 2-3 साल पहले। सर इसीलिए मुझे लगता है इसका ऑटोनोमस कैरेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ इंजीनियरिंग विंग के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए उनको तरसना पड़ता है। मेरी मौदबाना गुजारिश होगी कि किसी तरीके से उसको, जिस तरह ये ऑटोनोमस था स्कीम सोवरा, उसी तरह से शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट वापस ऑटोनोमस होना। सरकार से आता है तो सीधा सोवरा रेफर करते हैं। आप देख लीजिए, एक नर्स सर 50-50 पेशेंटों को केयर करती है, एक नर्स। सैकड़ों नर्स की पोस्ट है, सैकड़ों डॉक्टर्स की पोस्ट है। मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट ने एक सबील के तहत, पिछली रिजीम ने इस इंस्टीट्यूट को खत्म करने की एक साजिश रची है। वरना मुझे यह बताइए क्या तुक बनता है सर, आप सूरा इंस्टीट्यूट की ऑटोनोमस बॉडी को आपने लाके गवर्नमेंट के अंडर कर दिया, और गवर्नमेंट के अंडर करने से हम सोचते थे कि इसको और बढ़ावा मिलेगा, और डॉक्टर्स अपॉइंट होंगे, और पैरामेडिकल स्टाफ अपॉइंट होगा, और मशीनरी आएगी, ताकि एक ही अस्पताल। मैंने कहा ना सर, मतलब हम भी अगर कहीं जाते तो हम कहते सिक्किम जाएंगे, चिनाब वैली से, ये क्या कहते हैं इसको, पीर पंचायत वैली से आज लोग आते हैं वहां अगर इलाज के लिए। इनको तो उस अस्पताल को या तो बंद करना चाहिए, वरना उसकी ऑटोनोमस जो है वो बहाल करनी चाहिए। है, मैं आई विटनेस हूं इसके लिए। मैं कहीं बार सिक्किम्स गया पेशेंट्स को देखने के लिए। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी मेरी गुजारिश है, सिक्किम्स में भी, SMHS में भी, JVC और शीरीन बाग, चारों हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स की कमी है। और मेरे सामने मैंने खुद देखा, अपने सामने वेंटिलेटर्स की कोशिश मैंने कई बार की, नहीं मिला और पेशेंट्स की डेथ हो गई। मैं चाहूंगा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब इसकी तरफ खास तवज्जो दे, क्योंकि वेंटिलेटर्स की चारों अस्पताल में कमी है, उसको देखा जाए। डॉक्टर शफी शुरू किया है। सिक्किम का सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, ह्यूमन कंट्रीब्यूशन, जो सिक्किम से डॉक्टर पैदा हुए हैं, जो वर्ल्ड के बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है, जॉन हॉपकिंस में सिक्किम के डॉक्टर काम कर रहे हैं।
Sikkim was created with a conception. It will be like AIMS and it will be like a PGI Chandigarh, a autonomous institution with a financial and administrative autonomy. Unfortunately, 2019 से वो जो autonomy इस इंस्टीट्यूट को थी वो छीन गई. PGI, AIMS और जितने भी other institutions in the country, they are continuing with that autonomous status. पता नहीं क्या जहन में था. What is your question now? Question पूछिए. Autonomy should be restored, sir. That's very important. Both the administration. हाँ मैडम ये इतने आधा घंटा हो गया, आधा घंटा. वेरी इंपॉर्टेंट होगा कि हमारे चीफ मिनिस्टर भी ऐसे होते, वो भी जेवीसी में मुस्लिम लड़कों को ही रखता, मेडिकल कॉलेज में हिंदू लड़कों को वहां से भगा देता. चले आप. मगर